नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। अगर आप अपने बच्चों का किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, दाखिला करवा रहे हैं, तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि करनाल में 107 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और उस लिस्ट में करनाल जिले के तकरीबन 107 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें जल्द ही सरकार की तरफ से बंद किया जा सकता है। आपके बच्चे का भविष्य है वो खराब हो सकता है। पूरी लिस्ट है वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ा मामला जो सामने आया, करनाल में 107 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त होने के बावजूद चलते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिन पर 5वीं तक की परमिशन है वो, और 12वीं तक बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं, किसी अन्य बड़े संस्थान, बड़े स्कूल के नाम से मिलता जुलता नाम रखकर स्कूल है वो चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को चिन्हित है वो कर लिया गया, और 107 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें जल्द ही कार्रवाई में लाया जाएगा और उन्हें बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। अगर बात की जाए, करनाल जिले में ही तकरीबन 51 स्कूल ऐसे हैं। करनाल शहर के अंदर 51 स्कूल ऐसे हैं और 107 स्कूल पूरे करनाल जिले के अंदर हैं, जिसमें से 25 घरोंडा के अंदर हैं, 51 करनाल के अंदर हैं, 19 निसिंग खंड के अंदर आते हैं, 5 इंद्री खंड के अंदर आते हैं, 4 नीलोखेड़ी खंड के अंदर आते हैं और 3 असंध के अखंड के अंदर आते हैं। और ये पूरी लिस्ट जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की है वो कमेंट बॉक्स में भी हम आपको डालेंगे, ताकि वो आप वहाँ पर देख सकें। और इसी को लेकर जो स्कूल एसोसिएशन के महासचिव हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से स्कूल है वो चलते हुए नजर आ रहे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय एडमिशन के दौर चल रहे हैं और अपने बच्चों का आप स्कूलों में एडमिशन है वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आप सावधान जरूर रहें। करनाल के जो स्कूल हैं उसके बारे में आपको मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं। शिव पब्लिक बजिद्दा जाटान जीटी रोड पर ये स्कूल है। ओम मॉडर्न पब्लिक स्कूल मोती नगर, तन्नू पब्लिक जूंडला गेट, सतनाम पब्लिक, कमलदीप पब्लिक, सरस्वती योग सदन सुभाष गेट, हिंदू पब्लिक आनंद विहार, जेसी मॉडर्न पब्लिक, सरस्वती ज्ञान मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, देव पब्लिक बड़ागांव, इंडियन पब्लिक, सनराइज पब्लिक मंगलोरा, रेड जोन पब्लिक मोहद्दीनपुर, महाराणा प्रताप पब्लिक नलीपार, ड्रीमलैंड पब्लिक, किडरन हेवन प्ले गुरु नानकपुरा, विद्यासागर पब्लिक प्रेमनगर, दयानंद बाल विद्या मंदिर प्रेमनगर, वीर अनमोल, केडी गार्डन। इस प्रकार से तकरीबन 51 स्कूल ऐसे हैं जिनकी लिस्ट हम कमेंट्स बॉक्स में डाल रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से बात की जाए, 107 स्कूल पूरे करनाल जिले के अंदर है, जिसमें से 25 घरोंडा के अंदर है, 51 करनाल के अंदर है, 19 निसिंग खंड के अंदर है, 5 इंद्री में है, 4 नीलोखेड़ी में है, 3 असंध में है। और ये सूची है वो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से उनकी तरफ से ली गई है, जो सूची है उनकी तरफ से दी गई है, जिसमें ये 107 स्कूल है जो गैर मान्यता प्राप्त है। और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हरियाणा के जो स्कूल एसोसिएशन के महासचिव हैं सुशील सर, उनसे बातचीत करने का प्रयास है। वो पूरी लिस्ट दिखाई किस प्रकार से करनाल जिले के अंदर ही 107 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और वो स्कूल करनाल में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। करनाल जिले के अलग अलग इलाकों में वो स्कूल चल रहे हैं, और इसी को लेकर खास बातचीत के लिए स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव सर हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से करनाल जिले में 107 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हो सकता है? जो लोग हैं अपने बच्चे के लिए पैसा जमा पूंजी करते हैं वो खराब हो सकती है, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? 107 स्कूल करनाल जिले में चल रहे हैं। हमारा कहना तो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे रिकॉग्नाइज स्कूलों में ही दाखिल करवाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने मान्यता के लिए कुछ ऐसे जो नॉर्म्स फिक्स किए हैं, बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख के
जिसमें बच्चे ठीक से पढ़ सकें। तो ऐसे नॉर्म सरकार ने फिक्स किए हैं, तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो मान्यता ले जाते हैं या जो सरकार के स्कूल हैं उन स्कूलों में ही बच्चे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अनरिकॉग्नाइज्ड नाम ही अपने आप में जब अनरिकॉग्नाइज्ड है तो उसमें कैसे बच्चे पढ़ें, आखिर कैसे वो फायर सेफ्टी की बात होती है, बिल्डिंग सेफ्टी की बात होती है, हेल्थ एंड हाइजीन की बात होती है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख के सरकार ने ये नियम बनाए हैं और इन नियमों को जो स्कूल पूरा करते हैं वो टाइम टू टाइम मान्यता ले जाते हैं। और सरकार ने अनेकों बार मान्यता के नियमों में हमारी एसोसिएशन के साथ बैठ करके मान्यता के नियमों में नॉर्म्स रिलैक्स भी किए हैं। जो भी प्रॉब्लम स्कूलों को आई हैं हर सरकार ने, चाहे वो सरकार पिछली कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सभी सरकारों ने एसोसिएशन की बातों को सुन करके स्कूलों के हित में, पेरेंट्स के हित में, बच्चों के हित में कई बार नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। सुशील सर, जिस प्रकार से अब एडमिशन चल रहे हैं, हर कोई अपने बच्चे को चाह रहा है कि अच्छे स्कूल में दाखिला करवाए, जिस प्रकार से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि जो बड़े नामी स्कूल हैं उनके नाम पर अपने स्कूल का नाम मिलता जुलता नाम रख लेते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता चले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर एक बच्चे का पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं होता। आज के समय में काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की बात देखने को मिल रही है कि नामी स्कूलों के नाम पर इस प्रकार के कई स्कूल भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम अपने स्कूल की बात करें तो उस लिस्ट में मैंने जब देखा हमारे स्कूल के नाम पे भी 2-3 स्कूल ऐसे जिसमें मिलते जुलते नाम हैं, तो उसमें पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, मान्यता के लिए स्कूल और सरकार बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और उस नाम का कोई गलत यूज़ करे तो ये तो अपने आप में एक ऑफेंस है, गलत बात है। तो मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाने जिस भी स्कूल में जा रहे हो उसकी रिकॉग्निशन को, उसकी एफिलिएशन को ज़रूर चेक करें, जिससे कि आने वाले दिनों में बच्चों को कोई परेशानी ना आए। सुशील सर, किस प्रकार का नुकसान सामने आ सकता है, क्योंकि जो शिक्षा अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि चिन्हित कर लिया गया 107 स्कूल ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और आने वाले 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जब भी कोई कार्रवाई होती है उन पर, तो बच्चों का भविष्य कम से कम खराब हो सकता है, साल खराब हो सकता है बच्चों का। देखिए, मेरे पास भी जिला शिक्षा विभाग से अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, बातचीत वो करते हैं कि आप अपने लेवल पे स्कूलों को कहो कि वो एडमिशन ना करें, लेकिन ये शिक्षा विभाग का काम है, वो उनको नोटिस दे, उनको मार्गदर्शन करे, बल्कि उनको बताए भाई आप एडमिशन नहीं कर सकते। जब आप एडमिशन नहीं कर सकते इस सेशन के लिए तो एडमिशन मत कीजिए। और पेरेंट्स के लिए भी ये अवेयरनेस का कोई ऐसा कैंपेन सरकार को और शिक्षा विभाग को चलाना चाहिए, जिससे पेरेंट्स को पता हो कि मैं अपने बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहा हूँ वो स्कूल, उसका स्टेटस क्या है, वो रिकॉग्नाइज्ड है कि अनरिकॉग्नाइज्ड है। इस मामले में शिक्षा विभाग थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवेयर करे। तो ये थे हमारे साथ सुशील सर, जो हरियाणा में जो स्कूल एसोसिएशन है उसके महासचिव हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उसके अंदर बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर चिन्हित है जिला शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कर लिया गया उन स्कूलों को, और अगर उन स्कूलों को बंद कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का साल खराब हो सकता है, आपकी जो फीस भरी, आपने जो एडमिशन फीस दिया वो खराब हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान इस ओर ज़रूर दीजिए। इस खबर को दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यही था, क्योंकि इस समय जो स्कूलों में बच्चों के एडमिशन्स हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डालिएगा, किसी भी बोर्ड के स्कूल में डालिएगा, लेकिन कम से कम उस स्कूल के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कीजिएगा कि वो मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं शिक्षा विभाग की तरफ से वो उनको पूरे करते हैं या नहीं, उसी के बाद एडमिशन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि एक बड़ा मामला जो सामने आया करनाल में ही, करनाल जिले के अंदर 107 स्कूल की ऐसी सूची है जिसको शिक्षा विभाग की तरफ से जो चिन्हित है वो किया गया, जल्द ही उन पर कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।